हेलो एग्री स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं आप सभी बढ़िया होंगे। चलिए शुरू करते हैं आज के सेशन को। आज का सेशन है आपका पादप रोग विज्ञान महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न, जो कि आपका 5000 एग्रीकल्चर एमसीक्यू सीरीज का पार्ट है या फिर कहें भाग है। ठीक है, जिसमें डेली आपको 25 क्वेश्चन करवाए जाते हैं। आगे आपको धीरे धीरे 50 क्वेश्चन भी लेकर आएंगे। ठीक है, और एक मैराथन भी आपको जल्द ही लेके आने वाले हैं, आपका जो है एग्रोनॉमी की, जिसमें आपकी की सारी एग्रोनॉमी कवर हो जाए। करीबन 1000 क्वेश्चन का मैराथन आपके लिए लेके आने वाले हैं। ठीक है, तो बढ़िया से जुड़े रहिए विजन एग्री एकेडमी से। आपकी शाम को 5 बजे क्लास लाइव होती है। ठीक है, और यूपी ट्रिपल एस सी AGTA व DHO के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है। किसके लिए? आपका यूपी ट्रिपल एस सी AGTA साथ ही साथ DHO। ये क्वेश्चन आपके बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाले हैं और एग्जाम में पूछे भी जाते हैं। ठीक है, तो बढ़िया से इनको नोट भी करिएगा, एक एक के आंसर को। चलिए शुरू करते हैं सेशन को आज के। लिखा हुआ है, पहले मोटिवेशनल कोट है, मंजिल की फिक्र ना करें ए मेरे दोस्त, तू बस अपना फोकस रास्ते पर रख, तुझे मंजिल अवश्य मिलेगी। देखो दोस्तों, मंजिल क्या है आपकी? यूपी ट्रिपल एस सी AGTA या फिर कहें DHO या STA। ठीक है, तो मंजिल की फिक्र नहीं करने की मिलेगी या नहीं मिलेगी, बस आपने रास्तों को, रास्ता क्या है आपका, किताबों को या फिर कहें अपने नोट्स को ईमानदारी से बस पढ़ना है, या फिर कहें ईमानदारी से हमें अपने कर्म करने, मेहनत करनी है बस। यदि आप ईमानदारी से मेहनत नहीं करते हो, रास्ते पे ही आप धीरे धीरे चल रहे हो, तो कोई मतलब नहीं है, मंजिल कैसे मिलेगी, है ना। तो मंजिल पर रास्ते पर फोकस कीजिए। ठीक है, ताकि आपको जल्दी से जल्दी मंजिल मिले। ठीक है, आपका AGTA का पेपर लगभग दिसंबर तक हो जाएगा, तो बढ़िया से तैयारी करते रहिए। पादप रोग विज्ञान के MCQ आज कराने वाले हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, कॉफी रस्ट आउटब्रेक अकर एट विच प्लेस। कॉफी रस्ट का प्रकोप किस स्थान पर होता है, या फिर पहली बार किस स्थान पर पड़ा था? ऑप्शन ए भारत या इंडिया, ऑप्शन बी श्रीलंका, ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया, या फिर ऑप्शन डी वियतनाम। तो आपका जो कॉफी रस्ट था, उसका प्रभाव सबसे पहले कहाँ देखा गया? तो वो देखा गया था बच्चों आपका कहाँ पर? श्रीलंका के अंदर। कहां पर बच्चों? श्रीलंका के अंदर। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है आपका, प्रश्न नंबर 2 दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 2। हु इज द फादर ऑफ प्योर कल्चर टेक्नोलॉजी। शुद्ध कल्चर तकनीकों के जनक कौन है? ऑप्शन ए ब्रीफेल्ड, ऑप्शन बी मेहता, ऑप्शन सी प्रीबोस्ट, ऑप्शन डी है टिलेट। बताइए आंसर ABCD। यहाँ पर देखो, पादप रोग विज्ञान में आपका पादप नियंत्रण या फिर कहें प्लांट प्रोटेक्शन या पादप रक्षा भी आ जाता है ना, तो ये भी आपके इसमें साथ में क्वेश्चन आ जाएंगे। ठीक, तो बताइए आंसर, शुद्ध कल्चर तकनीक के जनक कौन है? तो वो है आपके कौन? ब्रीफेल्ड। ब्रीफेल्ड को शुद्ध तकनीक या प्योर टेक्निक का जनक कहा जाता है, शुद्ध कल्चर तकनीक का क्या जाता है? जनक। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 3 है, हु डेवलप्ड द फर्स्ट माइक्रोस्कोप। पहला माइक्रोस्कोप किसके द्वारा विकसित किया गया या किसने विकसित किया? एंटोन डी वेरी ने, H फ्लोर ने, ब्रीफेल्ड ने, या एंटोन वॉन लीवनहॉक। तो आपने बचपन से पढ़ा होगा कि जो आपका माइक्रोस्कोप है, इसका डेवलपमेंट किसने किया था? एंटोन वॉन लीवनहॉक ने किया था। क्लियर? आगे चलते हैं, अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 4 दिया हुआ है आपका, हु इज द फादर ऑफ इंडियन फाइटोपैथोलॉजी या फाइटोबैक्टीरियोलॉजी। भारतीय फाइटोबैक्टीरियोलॉजी के जनक कौन है? TO डायनर, KR कृतिकर, ऑप्शन सी MK पटेल, या ऑप्शन डी है KC मेहता। किसको जो है भारतीय बैक्टीरियोलॉजी का जनक कहा जाता है? तो वो कौन है बच्चों? आपके MK पटेल। कौन है भैया? MK पटेल। बात करें फादर ऑफ प्लांट पैथोलॉजी, पादप रोग विज्ञान के जनक, पादप रोग विज्ञान के जनक की बात करें तो वो कौन है आपके? एंटोन डी वेरी। कौन है? एंटोन डी वेरी। क्या है भैया?
पादप रोग विज्ञान के जनक विश्व में, या फिर कहें नॉर्मली आपसे पूछा जाए कि पादप रोग विज्ञान के जनक है तो वो तो है आपके एंटोन डिवेरी। यदि कहे भारत में पादप रोग विज्ञान के जनक, भारत में पादप रोग विज्ञान के जनक कौन है, विज्ञान के जनक कौन है, तो वो है आपके E.J. बटलर। कौन भैया, E.J. बटलर जो है आपके भारत में पादप रोग विज्ञान के जनक कहे जाते हैं। क्लियर। आगे चलते हैं अगली स्लाइड पर। अगला प्रश्न है आपका, लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 5। एक क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि उफरा डिजीज, उफरा रोग इज कॉज्ड बाय नेमेटोड एंड मेनली अकर इन विच क्रॉप। उफरा रोग नेमेटोड के कारण होता है और मुख्य रूप से किस फसल में होता है। ऑप्शन ए जौ, बी धान, राइस, सी आपका व्हीट या गेहूं, डी आपका मेज या फिर मक्का। जो आपका उफरा रोग होता है, आप डिटिलेंचस एंगस्टस, कौन सा नेमेटोड, डिटिलेंचस एंगस्टस के कारण होता है, और यह जो है मुख्य रूप से आपका किसका रोग है, धान का रोग है। और यहाँ पर आपका जो है एग्जामिनर इन्हें AFO में पता क्या गलती की थी, उफरा की जगह उनने क्या लिख दिया था, उर्फा लिख दिया था। यू वैसे होती है स्पेलिंग उफरा, UFRA, उनने जो है क्या लिख दिया, URFA। अब बच्चे हो गए कंफ्यूज कि उर्फा रोग क्या होता है। भैया उर्फा रोग क्या होता है, ठीक है, आर को जो है एफ के पहले कर दिया, तो ये उर्फा रोग क्या होता है, ठीक है। तो इसमें एक तो देखो अफरा था आपका जो एनिमल हस्बेंड्री से संबंधित था, अब ये उफरा और उर्फा, ठीक है, एक सेम ही रोग था जिसे हम क्या कहते हैं, उफरा रोग कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है, ये एग्जामिनर की गलती थी कि उसने उर्फा लिख दिया था। उफरा रोग होता है, धान के अंदर होता है, और इसे जो है डिटिलेंचस एंगस्टस नेमेटोड के कारण होता है। यहाँ पर धान जो है सही आंसर हो जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 6 दिया हुआ है आपका, जैसिड इज अ बैक्टर, जैसिड इज अ बैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर विच डिजीज ऑफ पैडी। जैसिड धान के किस रोग के लिए उत्तरदायी रोग वाहक है। ब्राउन स्पॉट भूरा धब्बा के लिए, ब्लास्ट डिजीज के लिए, बैक्टीरियल ब्लाइट के लिए, या फिर कहें आपके टुंगरो वायरस को फैलाने या फिर कहें रोग वाहक का कार्य करता है। तो वो है आंसर आपका क्या, ऑप्शन डी टुंगरो वायरस। जो आपका जैसिड होता है वो आपके टुंगरो या फिर कहें टंगर वायरस को फैलाने का कार्य करता है। कौन, आपका जैसिड, ठीक। और रोग वाहक की बात करें तो टुंगरो डिजीज का रोग वाहक एक और होता है आपका ब्राउन प्लांट हॉपर, ब्राउन लीफ हॉपर, ठीक, लीफ हॉपर। ये भी आपका क्या करता है, टुंगरो डिजीज या राइस टुंगरो डिजीज को फैलाने का कार्य करता है, ठीक। आगे चले, क्वेश्चन नंबर 7 दिया हुआ है, प्रश्न नंबर 7, खैरा डिजीज वाज रिपोर्टेड फॉर द फर्स्ट टाइम इन विच राइस वेराइटी। धान की किस किस्म में पहली बार खैरा रोग देखने को मिला था। तो वो बोला था IR 8, IR 64, IR 36 या जया। तो बात करें खैरा रोग की, तो खैरा रोग किससे होता है, आपका जिंक की कमी के कारण होता है। किसकी कमी के कारण होता है, जिंक की कमी के, धान में जिंक की कमी के कारण होता है खैरा रोग। इसे जो है पंतनगर यूनिवर्सिटी में खोजा गया था YL लेने द्वारा, ठीक है। तो ये जो है IR 8 में सबसे पहले देखने को मिला था। कौन सी किस्म में, IR 8 में। तो आंसर क्या हो जाता है यहाँ पर, IR 8। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 8 दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 8 है, ग्रीन ईयर डिजीज इज कॉमनली अकर इन द क्रॉप ऑफ। ग्रीन ईयर रोग सामान्यतः किस फसल में होता है, शुगर कैन, गन्ना में, बाजरा में, सोरगम या फिर कहें आपका धान में। तो जो आपका ग्रीन ईयर रोग होता है किसके अंदर होता है आपका बच्चों, बाजरा के अंदर होता है या पर्ल मिलेट के अंदर होता है। अगला प्रश्न, केले का बंची टॉप या फिर कहें बंची टॉप ऑफ बनाना
डिजीज एंटर्ड इन इंडिया फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री? केले का बंची टॉप रोग भारत में निम्नलिखित में से किस देश से आया था? श्रीलंका से, इंग्लैंड से, हॉलैंड से या अमेरिका से? एक चीज़ और, केला आपका सबसे अधिक कहाँ होता है? साउथ इंडिया या दक्षिण भारत में, ठीक है। तो दक्षिण भारत में क्या है आपका? श्रीलंका है ना। दक्षिण भारत में ये रोग कहाँ से आया था आपका? श्रीलंका से आया था, है ना। तो रिलेट कर सकते हैं कि केला हमारा दक्षिण भारत से में ये कह सकते हैं होता है अधिक, और दक्षिण भारत में दक्षिण में ही आपका श्रीलंका है, तो श्रीलंका से आया हुआ रोग है आपका कौन सा? केले का बंची टॉप, ठीक। आगे बात करें प्रश्न नंबर 10 की, क्वेश्चन नंबर 10 दिया हुआ है, द कॉज ऑफ ब्लैक हार्ट इन पोटैटो इज? आलू में ब्लैक हार्ट का कारण है कॉपर डिफिशियंसी, कॉपर की कमी, ऑक्सीजन डिफिशियंसी, ऑक्सीजन की कमी, बोरॉन डेफिशिएंसी या फिर कहें बोरॉन की कमी। यहाँ पर सॉरी ऑक्सीजन की कमी लिखा हुआ है, यहाँ पर होना चाहिए था आपका क्या? बोरॉन की कमी, बोरॉन की कमी, ठीक। या फिर आपका पोटेशियम डेफिशिएंसी, पोटेशियम की कमी। जो आपका ब्लैक हार्ट डिजीज होती है वो नॉर्मली किसके कारण होती है? आपकी बोरॉन की कमी या फिर सॉरी ऑक्सीजन की डिफिशिएंसी, ऑक्सीजन की कमी के कारण होता है। सॉरी बच्चों, ऑक्सीजन की कमी के कारण होता है आपका जो है ब्लैक हार्ट डिजीज, ठीक है। हॉलो हार्ट होता है जो गाजर में, वो होता है बोरॉन की कमी है। हॉलो हार्ट गाजर के अंदर होता है, वो आपका बोरॉन की कमी से होता है, और ब्लैक हार्ट आपका जो आलू के अंदर होता है वो ऑक्सीजन की कमी के अंदर कारण होता है। अगला क्वेश्चन, हु इज द फादर ऑफ इंडियन प्लांट पैथोलॉजी? भारतीय पादप रोग विज्ञान के जनक कौन है? जेनर, एंटोन डी वेरी, पी.ए. मिचेली या फिर कहें ई.जे. बटलर। अभी अभी हमने आपको बताया था कि विश्व में आपके पादप रोग विज्ञान के जनक या फिर कहें फादर ऑफ प्लांट पैथोलॉजी जो कहा जाता है एंटोन डी वेरी को कहा जाता है, जबकि भारतीय पादप रोग विज्ञान का जनक या फिर कह सकते हैं इंडियन प्लांट पैथोलॉजिस्ट या फिर कहें फादर ऑफ प्लांट पैथोलॉजी जो कहा जाता है भारत में, वो कहा जाता है ई.जे. बटलर को। या तो यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाता है आपका बच्चों? ई.जे. बटलर, ठीक। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 12 दिया हुआ है आपका, क्वेश्चन नंबर 12, कॉलीफ्लावर मोजेक वायरस कंटेन विच अमोंग द फॉलोइंग स्ट्रेंड्स ऑफ वायरस? फूल गोभी मोजेक विषाणु में निम्नलिखित में से कौन सा विषाणु होता है? डुअल स्टैंडर्ड डीएनए, सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए, एसएस का मतलब होता है सिंगल स्टैंडर्ड, सिंगल मतलब एकल, ठीक है। डीएस डुअल स्टैंडर्ड आरएनए, एसएस सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए। क्या होता है फूलगोभी मोजेक जो विषाणु होता है उसमें कौन सा विषाणु होता है? तो वो होता है आपका डुअल स्टैंडर्ड डीएनए, ठीक। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 13 दिया हुआ है, हु इज द फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी? इम्यूनोलॉजी के जनक कौन है? पी.ई. जेनर, ई.जे. बटलर या एरिक्सन या फिर कहें आपके एम.के. पटेल। इम्यूनोलॉजी ये कहें कि आपकी किसी भी रोग के प्रति प्रतिरोधता, इम्यून, ऐसे जैसे कोरोना के टाइम पे आपका इम्यून मतलब कि इम्यूनिटी जो थी आपके कोरोना से बचाव कर रही थी, है ना। तो इम्यूनिटी का अध्ययन क्या कहलाता है? इम्यूनोलॉजी कहलाता है। तो इसके जनक कौन कहे जाते हैं? तो भैया वो कहे जाते हैं आपके कौन? पी.ई. जेनर। पी.ई. जेनर को इम्यूनोलॉजी का क्या कहा जाता है? जनक कहा जाता है। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 14 दिया हुआ है, पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर, पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर वाज कॉल्ड बिकॉज ऑफ विच अमोंग द फॉलोइंग? आलू की धुरी कंद निम्नलिखित में से किसके कारण होता है? बैक्टीरिया, जीवाणु के कारण, एल्गी, शैवाल के कारण, वायरस, विषाणु के कारण, बायरॉयड या बायरॉयड के कारण। तो बात करें बच्चों यहाँ सही आंसर की, तो पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर किसके कारण होता है? आपका बायरॉयड के कारण होता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 है, 15वां क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 15 लिखा हुआ है आपका, खैरा डिजीज इन राइस इज कॉल्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी? चावल में खैरा रोग किस पोषक तत्व की कमी के कारण होता है? तो अभी आपको बताया था किस पोषक तत्व की कमी के कारण होता है? आपका जिंक की कमी के कारण। आंसर क्या हो जाता है आपका? जिंक, ठीक है। जिंक की कमी के कारण जो है खैरा रोग होता है आपका धान के अंदर। अगला क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 16 दिया हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूट्रिएंट इम्पार्ट डिजीज रेजिस्टेंट टू क्रॉप? निम्नलिखित में से कौन सा पोषक तत्व फसलों को रोग प्रतिरोधक क्षमता प्रदान करता है? ऑप्शन ए नाइट्रोजन, बी क्लोरीन, सी पोटेशियम या पोटेशियम, डी फास्फोरस। तो बात करें बच्चों यहाँ सही आंसर की, तो वो है आपका पोटेशियम। नाइट्रोजन की बात करें तो यह पौधों को बढ़ने में मदद करता है। कौन सा? आपका नाइट्रोजन
पोटेशियम जो है आपका रोग प्रतिरोधता, सही है। पोटेशियम क्या प्रदान करता है पौधे को? रोग प्रतिरोधता, कीट प्रतिरोधता, साथ में साथ आपके जो है सूखा प्रतिरोधी रोधता भी प्रदान करता है पोटेशियम। और फास्फोरस की बात करें तो ओवरऑल ग्रोथ के लिए या फिर कहें बीज में अंकुरण में मदद करता है फास्फोरस। साथ में साथ वृद्धि और विकास के लिए जिम्मेदार जो न्यूट्रिएंट है वो आपका कौन सा है भैया? फास्फोरस है। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 17 दिया हुआ है बच्चों। When was the Irish famine occur due to the late blight of potato Phytophthora infestans? आलू का पछेती झुलसा रोग के कारण Phytophthora infestans जो कि इसका कॉजल ऑर्गेन या फिर कहें रोग कारक था के कारण परितारिका का अकाल या फिर कहें आपका जो है ये कह सकते हैं सॉरी यहाँ पर पोटैटो ड्यू टू लेट ब्लाइट फेमाइन, आयरिश फेमाइन है ना, आयरिश अकाल, हिंदी में से हम क्या जानते हैं? आयरिश अकाल के रूप में जानते हैं। ठीक है, वो शुद्ध हिंदी हो गई आयरिश की। ठीक है, तो आयरिश अकाल जो है आयरलैंड में पड़ा था। कब पड़ा था भैया? वो पड़ा था 1845 में। कब पड़ा आयरिश का अकाल? आयरिश फेमाइन कब पड़ा आपका? 1845 में। अगला प्रश्न, डाउनी मिल्ड्यू ऑफ ग्रेप्स कैन बी कंट्रोल्ड बाय, अंगूर के डाउनी मिल्ड्यू को किसके द्वारा नियंत्रित किया जा सकता है? ऑप्शन ए बजेंड्री मिक्सचर मिश्रण, या फिर कहें आपका ऑप्शन बी बोर्डो मिक्सचर या बोर्डो मिश्रण, ऑप्शन सी है मेटालेक्जिल, ऑप्शन डी बेनोमिल। तो जो आपका अंगूर में डाउनी मिल्ड्यू है उसको हम जो है बोर्डेक्स मिक्सचर या बोर्डो मिक्सचर का प्रयोग करके कंट्रोल या नियंत्रित करते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 19 है। हु डिस्कवर्ड द सैटेलाइट वायरस? सैटेलाइट वायरस की खोज किसने की? शेफर्ड अट अल ने, आपका टी.ओ. डायनर ने, कासानिस ने, एच फ्लोर ने। तो जो आपका सैटेलाइट वायरस है इसकी खोज किसने की थी? कसानिस ने की थी। किसने की? कसानिस ने। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 20 दिया हुआ है। व्हाइट बर्ड ऑफ मेज इज अ डिफिशिएंसी सिम्टम ऑफ, मक्का की व्हाइट बर्ड किसकी कमी के कारण होती है, लक्षण है? तो वो है आपका आयरन, जिंक, पोटेशियम या फिर कहें फॉस्फोरस। तो आपका जो मक्का की व्हाइट बर्ड होती है वो होती है आपकी जिंक की कमी के कारण या फिर कहें जिंक की डेफिशिएंसी के कारण। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 21 है। हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल रेजिस्टेंस कॉन्सेप्ट वाज गिवन बाय, क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर प्रतिरोध की अवधारणा किसके द्वारा दी गई थी? के.आर. कीर्तिकर, टी.जे. बरिल, आपका बंदर प्लंक या फिर क्या बेंडर प्लैंक या एरिक्सन ने दी थी। किसने दी थी आपकी क्षैतिज व ऊर्ध्वाधर प्रतिरोध? तो वो दी थी आपके बेंडर प्लैंक ने। किसने दी थी? बेंडर प्लैंक। अगला प्रश्न, हु इज द फादर ऑफ बायोलॉजी? बायोलॉजी के जनक कौन है? ब्रिजरेंक, थियोफ्रेस्टस, बीबी मुंडकर या ब्रेफेल्ड? जल्दी से आंसर कीजिए, ए, बी, सी या फिर डी, क्या होगा सही उत्तर? तो बात करें सही आंसर की तो यहाँ पर ब्रिजरेंक ने जो है बायोलॉजी का जनक कहा जाता है। किसे? बेजरेंक को। ठीक है, किसे? बेजरेंक को। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 23 दिया हुआ है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द पोस्ट हार्वेस्ट फिजियोलॉजी डिसऑर्डर ऑफ मैंगो? निम्नलिखित में से कौन सा आम का कटाई के उपरांत शारीरिक विकार है? इंटरनल नेक्रोसिस, आंतरिक परिगलन, ऑप्शन बी सैप बर्न, स्पॉन्जी टिश्यू, स्पंजी ऊतक या ब्लैक टिप। कौन सा रोग जो है पोस्ट हार्वेस्ट या कटाई के बाद लगता है? तो वो लगता है भैया सैप बर्न रोग जो है आपका आम की कटाई के बाद या तुड़ाई के बाद लगता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 24 दिया हुआ है आपका। वायरल डिजीज ट्रांसमिटेड बाय सीड इज, बीज द्वारा प्रसारित विषाणु जनित रोग है डाइबैक, शीर्षारंभी क्षय, कैंकर, सोरोसिस या फिर कहें आपका एग्जैंथीमा। कौन सा रोग जो है ये कहें कि बीज द्वारा प्रसारित होता है, कौन सा विषाणु? तो वो है आपका सोरोसिस, या यहाँ पर पी साइलेंट रहता है इसलिए इसे हम सोरोसिस या पेस्ट सोरोसिस कहते हैं। अगला प्रश्न, बोर्डेक्स मिक्सचर इज कॉमनली यूज टू कंट्रोल, बोर्डो मिश्रण आमतौर पर नियंत्रण करने के लिए प्रयोग किया जाता है। किसका नियंत्रण? ये डाउनी मिल्ड्यू, ब्लाइट, एंथ्रेक्नोज या फिर कहें उपरोक्त सभी। तो उपरोक्त सभी के नियंत्रण के लिए हम क्या करते हैं? आपका जो है बोर्डो मिक्सचर का प्रयोग करते हैं। या डाउनी मिल्ड्यू के नियंत्रण के लिए ब्लाइट और एंथ्रेक्नोज, तीनों के नियंत्रण के लिए हम जो है बोर्डो मिक्सचर का उपयोग किया जाता है। इसी के साथ आज का सेशन यहाँ पर समाप्त होता है।
सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर आवर चैनल विजन एग्री एकेडमी। और एक आपके लिए एक न्यूज है, डेली आपका जो है सुबह 10 बजे ऑनलाइन आपका सेट पेपर लगवाया जाता है एजीटीए का, और साथ में साथ ऑफलाइन हमारी ब्रांच पर, जिसका पता है रिसाला मंदिर के पास वर्णी चौराहा ललितपुर। आप डायरेक्टली हमसे संपर्क भी कर सकते हैं। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 7880497104। कोई भी कोर्स से रिलेटेड डाउट हो या क्वायरी हो या नोट से संबंधित कोई क्वायरी हो, सेट पेपर से नंबर संबंधित कोई क्वायरी हो, तो इस कॉन्टैक्ट पर आप संपर्क कर सकते हैं। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट कक्षा में, अगली कक्षा में। धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।